सोचो, अभी तुम सूरज की रोशनी देख रहे हो, लेकिन ये रोशनी 8 मिनट पुरानी है। मतलब अगर सूरज अभी इसी पल गायब हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 8 मिनट तक सब सेम रहेगा। फिर अचानक पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। ओशंस जमने लगेंगे, टेम्परेचर गिरना शुरू होगा और कुछ ही समय में पृथ्वी एक डेड प्लेनेट बन जाएगी। अब सोचो, यही हाल होगा जब सूरज सच में अपनी आखिरी सांस लेगा। क्या अर्थ बच पाएगी? क्या इंसान सरवाइव कर पाएगा? क्या हमने कभी सोचा कि सूरज आया कैसे था, वो कैसे काम करता है और उसका अंत कैसा होगा? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, साइंटिफिक डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज के साथ। सबसे पहले जनता सूरज का निर्माण कैसे हुआ? हम रोज सूरज को देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि यह बना कैसे। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज हमेशा से मौजूद नहीं था। लगभग 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। नेब्यूला क्या है और सूरज से इसका क्या कनेक्शन है? नेब्यूला दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद गैस और डस्ट का विशाल बादल होता है। यह हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स से बना होता है। कुछ नेब्यूला इतने बड़े होते हैं कि उनकी लंबाई लाइट ईयर्स में मापी जाती है। अब सवाल यह है कि इस बादल का सूरज से क्या कनेक्शन है? लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का यह बादल खुद में बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा था। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस बादल को अंदर की तरफ खींचना शुरू किया। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, क्लाउड के बीच में डेंसिटी और प्रेशर बढ़ता गया। इस प्रोसेस में एक डेंस रीजन बनता है, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। यह वह चरण है जब स्टार का कोर इतना गर्म और डेंस हो जाता है कि हाइड्रोजन एटम्स न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूजन करने लगे और हीलियम बनने लगा। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस मोमेंट पर हमारा सूरज ने जन्म लिया। कुछ थ्योरीज साइंटिस्ट्स ने भी बताई फर्स्ट नेब्यूलर हाइपोथेसिस। इमैनुअल कांट और पियर सिमोन लेप्लास ने यह प्रूफ्स दिया कि स्टार्स और प्लैनेट्स गैस क्लाउड्स के कोलैप्स से बनते हैं। सेकेंड मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के टेलीस्कोप्स ने प्रोटोस्टार्स को ऑब्जर्व करके इस थ्योरी को कंफर्म किया है। और अब जनता है कि सूरज इतनी ऊर्जा कैसे पैदा करता है। क्या सूरज कोई मशीन है? दोस्तों, सूरज कोई सामान्य आग का गोला नहीं है। यह एक जिगांटिक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका कोर इतना गर्म है कि वहां हाइड्रोजन एटम्स आपस में कोलाइड करके हीलियम गैस बनाते हैं। इस रिएक्शन में मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने फेमस इक्वेशन E = mc की घात 2 में बताया। यही एनर्जी फोटॉन्स के रूप में स्पेस में फैलती है और सिर्फ 8 मिनट और 19 सेकंड में अर्थ तक पहुंचती है। सूरज के कोर में लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हर सेकंड फ्यूज होता है। इससे हर सेकंड लगभग 4 मिलियन टन मास एनर्जी में बदलता है। ये एनर्जी लाइट और हीट के रूप में हमें धरती पार देखना को मिलती है। इसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ भी जैसे कि फर्स्ट सोलर न्यूट्रिनोस की डिटेक्शन से पता चला कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रोज हो रहा है। सेकेंड रे डेविस और मासाटोशी कोशिबा ने सोलर न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट्स करके इस प्रोसेस को समझा। लेकिन अब सवाल ये क्या सूरज हमेशा के लिए रहेगा या फिर नहीं? सूरज की टोटल लाइफ लगभग 10 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। अभी उसकी एज 4.6 बिलियन साल है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी आधी लाइफ जी चुका है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होगा, सूरज धीरे धीरे ज्यादा ब्राइट और हॉट होगा। अगले लगभग 1 बिलियन साल में अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ओशंस बॉयल होने लगेंगे। वाटर, प्लांट्स और ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसके भी कुछ थ्योरीज एंड मॉडल्स साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करा है। फर्स्ट, स्टेलर इवोल्यूशन मॉडल्स। साइंटिस्ट जैसे एडिंगटन और श्वार्ज़चाइल्ड ने स्टार्स के लाइफ साइकिल को मैथमेटिकली मॉडल किया। सेकंड,
स्टैंडर्ड सोलर मॉडल। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सूरज के फ्यूचर एवोल्यूशन को प्रिडिक्ट किया है। अगर सूरज रेड जाइंट फेज में गया तो क्या होगा? लेकिन पहले समझेंगे रेड जाइंट क्या होता है। रेड जायंट सूरज जैसे स्टार्स का वह चरण है जब उनका कोर में हाइड्रोजन फ्यूल लगभग खत्म हो जाता है और स्टार के आउटर लेयर्स एक्सपैंड होने लगते हैं। इस फेज में स्टार का साइज बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी सूरज से 100 से 200 गुना बड़ा हो जाता है और सरफेस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए स्टार लाल रंग का दिखने लगता है, इसीलिए इसे रेड जायंट कहते हैं। और इसका बाद मरकरी और वीनस पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ओशंस बॉयल होंगे, एटमॉस्फेयर बाहर निकल जाएगा और सरफेस मोल्टेन लावा में बदल जाएगी। लेकिन सूरज के मरने के बाद क्या होगा? क्या मानव जाति खत्म हो जाएगी? रेड जायंट फेज खत्म होने के बाद सूरज अपनी आउटर लेयर्स को स्पेस में छोड़ देगा। ये ग्लोविंग गैस क्लाउड बन जाएगा जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। प्लैनेटरी नेबुला एक चमकता हुआ गैस क्लाउड होता है जो स्टार्स के जीवन के अंतिम चरण में बनता है। जब सूरज जैसे मीडियम साइज्ड स्टार्स अपने रेड जायंट फेज के बाद अपनी आउटर लेयर्स को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं तो ये ग्लोइंग शेल बन जाती है। इसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं, हालांकि इसका प्लैनेटरी से कोई रिलेशन नहीं है। नाम सिर्फ टेलीस्कोप्स में दिखाई देने वाले सर्कुलर शेप की वजह से पट बचा हुआ रेड जायंट का कोर वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, जो एक डेड स्टार का कोर है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, लेकिन हीट धीरे धीरे निकलती रहती है। बिलियन ईयर्स में व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे ठंडा होकर ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। नासा और स्पेस एक्स ने इसके साइंटिफिक प्रूफ भी दिया, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने प्लैनेटरी नेबुला का कई बार ऑब्जर्वेशन किया है। व्हाइट ड्वार्फ्स जैसे सिरियस बी को डिटेक्ट किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इंसान इस अंत से बच पाएगा या फिर स्टोरी बांकर आड़े रह जाएंगे? आज हम हिस्ट्री की पहली स्पीसीज हैं जो अपने प्लैनेट का फ्यूचर समझ सकती है। नासा, स्पेस एक्स और अन्य स्पेस एजेंसीज मार्स मिशंस पर काम कर रही हैं। आइडिया ये है कि ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी बनाया जाए, ताकि अगर अर्थ इनहैबिटेबल हो जाए तो हम सरवाइव कर सकें। लेकिन एक दिन सूरज जरूर मरेगा। उस दिन तक शायद अर्थ पर कोई इंसान बचे ही ना, या फिर हम कहीं और जा चुके होंगे। इतिहास में पहली बार हम एक ऐसी स्पीसीज हैं जो अपने एंड को पहले से जानता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सूरज कब मरेगा, सवाल ये है कि क्या हम उससे पहले सर्वाइव कर पाएंगे। क्या हमने अपने भविष्य के लिए कदम उठाए हैं, या फिर हम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। टाइम बहुत है, लेकिन इन्फिनिट नहीं।